नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है नागपंचमी की। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ सुंदर थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर को लीपने के लिए बाहर जाकर पीली मिट्टी लाने को कहा। सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर गई और मिट्टी को खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। खुरपी अर्थात जिससे हम मिट्टी खोदते हैं। यह देखकर छोटी बहू ने कहा, यह सर्प को मत मारो, यह तो बेचारा निरपराध है। तभी बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा, तो सर्प एक तरफ जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने सर्प से कहा कि आप यहीं बैठो, हम अभी लौट कर आते हैं, और काम में अपने घर चली गई और कामकाज में भूल गई कि नाग देवता से मिलने जाना है। फिर दूसरे दिन उसे याद किया कि नाग देवता से मिलने जाना था, तो सबको साथ लेकर वह फिर उसी जगह पे गई जहाँ कल नाग देवता बैठे हुए थे। तो उसने देखा कि नाग देवता अभी भी वहाँ बैठे हैं। उसने कहा, नाग भैया आपको प्रणाम है। तो नाग ने कहा, तूने मुझे भैया कहा है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता और अभी तुम्हारी यहीं मृत्यु हो जाती। वह बोली, मुझसे भूल हो गई, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो नागदेव ने कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तेरा भाई हूँ। तुझे जो वर मुझसे मांगना है वह तू मुझसे मांग सकती है। छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ कि आप मेरे भाई बने। इसके बाद नागदेव वहाँ से चले गए और छोटी बहू भी वहाँ से चली गई। कुछ दिन बीत जाने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आए और कहने लगे कि मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। सबने कहा कि इसका कोई भाई नहीं है। तो उसने कहा, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ और बचपन से ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के सदस्यों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने रास्ते में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, तुम डरना नहीं। जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार उसने वही किया और घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। नागदेव की कृपा से वहाँ बहुत सारा भंडार था। एक दिन सर्प की माँ ने उससे कहा कि मैं काम से बाहर जा रही हूँ बेटी, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे याद नहीं रहा। उसने गर्म गर्म दूध अपने भाई को पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई और उसने गुस्सा किया, लेकिन सर्प के समझाने पर वह फिर से शांत हो गई। तो सर्प ने कि अब बहन को अपने घर भेज देना चाहिए। तब सर्प के पिता ने उसे बहुत सारा धन संपत्ति देकर वहाँ से विदा कर दिया। जब वह घर पहुँची तो वहाँ सब देखकर चकित हो गए और बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई बहुत धनवान है, तुझे तो और धन लेकर आना चाहिए, सोने की झाड़ू भी लेकर आनी चाहिए था, क्योंकि तू तो अब बड़ी बन चुकी है। ये सब बातें सर्प सुन रहा था। तब सर्प ने और बहुत सारा सामान और सोने की झाड़ू लाकर रख दी और एक हीरो का हार भी लाकर दिया। हार की प्रशंसा चारों तरफ फैल गई। हार की प्रशंसा उस देश के राजा के रानी ने भी सुनी। रानी ने कहा, राजा जी, वह हार मेरे पास होना चाहिए। तब राजा ने मंत्री से कहा कि जाओ वह हार लेकर आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी को छोटी बहू का हार पहनने की इच्छा हो रही है, आप उसे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी डरकर बोले, छोटी बहू से हार लाकर उसे दे दिया। छोटी बहू को यह बात बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और कहा कि भैया, रानी ने मेरा हार ले लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार पहने तो सर्प बन जाए और जब वो हार मुझे लौटा दे तो वापस वो हीरो का बन जाए। हार सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी हार पहनी, वह हार सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीखी, चिल्लाने लगी,
मैंने हीरे मणियों का हार मंगवाया था, यह तो सर्प है। यह सुनकर राजा ने सेठ को खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ को डर गया। उसने तुरंत छोटी बहू को अपने साथ लेकर राजा के पास पहुँचे। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तुमने हार में क्या किया है, जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हाको सज़ा मिलेगी। छोटी बहू ने राजा से कहा, क्षमा करिए महाराज, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो का रहता है और जब ये दूसरे को गले में जाता है तो सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने सर्प बना हार तुरंत छोटी बहू को दिया और कहा कि तुम तुरंत पहनकर दिखाओ। जैसे ही वह सर्प वाला हार अपने गले में डाली, वह सर्प हार बन गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और वह प्रसन्न होकर छोटी बहू को बहुत सारा पुरस्कार और धन दिए। छोटी बहू अपनी हार और पुरस्कार लेकर घर आई। तभी बड़ी बहू ने ईर्ष्या से उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास बहुत सा धन आया है। यह सुनकर उसके पति उसे बुलाकर पूछा कि ठीक ठीक बताओ, यह धन तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तो उसने अपने भाई सर्प को याद करने लगी। तभी सर्प वहाँ प्रकट हुए और बोले, यदि कोई मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे तुरंत खा लूँगा। यह सुनकर उसका पति बहुत प्रसन्न हुआ और सर्प देवता का बड़ा मान सम्मान आदर सत्कार के साथ पूजन किया और उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और सभी औरतें नाग को अपना भाई के रूप में मानती है। यह कथा सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है।